In my last video, we had discussed about how to win the war against COVID-19. But wars can't be won without we have winning strategies. So in subsequent videos, we shall now be discussing the various winning strategies against COVID-19 to defeat all its impact on our economical and social life. Today, in this video, we shall be discussing uncertainty, fear and stress, अनिश्चितता, डर और उससे होने वाले तनाव के बारे में. Hi, I am Atul Holkar, founder of Art of Working, a supply chain professional, a certified success and transformation coach, a neuro-linguistic practitioner, alumnus of ISB Hyderabad and IIM Calcutta, an army veteran. But over that, I am your friend and coach in this very difficult times. Three things contribute to fear. What are these? These are change, uncertainty and then related struggle. हम जब कभी भी हमें कोई चीज़ में परिवर्तन होता है हमारे किसी भी समय में, किसी और चीज़ों में, तो हमें उससे क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये सब आती है. उस अनिश्चितता को हम डर में कन्वर्ट करते हैं. अगर आप चिड़ियों को देखें तो बर्ड्स क्या करती हैं, अगर किसी भी तरीके से एनवायरमेंटल या वातावरण में कोई बदलाव आता है तो बर्ड्स दे माइग्रेट और दे हाइबरनेट, और एट द एंड इफ दे कांट डू एनी वन ऑफ दीज दे अडैप्ट. मनुष्य में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके अंदर कि वो माइग्रेट कर सकते, और ख़ास करके कोविड-19 के वक्त में आप कहीं किसी अपने देश को, गांव को भी छोड़ के बाहर नहीं जा सकते. तो ना आप किसी ऐसे बिल में घुस सकते हैं कि आप हाइबरनेट कर लें. हमारे पास में कोई और चारा नहीं है, सिर्फ ये कि दैट वी अडैप्ट. हम इस पूरे बदलाव को हमें समझना पड़ेगा और अपने आप को उस बदलाव के साथ में ढालना पड़ेगा. फियर में दो तरीके होते हैं. या तो आप फियर को या डर से सीख लीजिए, सीखने के बाद उस डर के आपको निश्चित ही किसी न तरीके की जीत हासिल होगी. और या फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट करें, मतलब या आप उसको टाल दें, उस पूरे निर्णय को टाल दें. टाल कैसे दें? आप डालने के बाद सोचते हैं कि आज मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि इतनी स्ट्रगल है नहीं. फिर आप सोचते हैं कि यार मैं आज नहीं बात करता, इसके बारे में नहीं सोचता, नहीं प्लान करता, कल मैं अपने मित्रों से किसी से बात कर लूँगा. तीसरा ये होता है कि यार अब ऐसा करते हैं, यार बहुत थक गया, बहुत तनाव हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जाके कोई ड्रिंक ले लेता हूँ, एक बियर पी लेता हूँ या कोई मिठाई खा लेता हूँ. इन एनी केस शुगर रश इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन सच स्ट्रेसफुल टाइम्स. लेकिन इससे कोई समस्या का अंत नहीं होने वाला. तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इस पूरे समस्या को एक बार समझने के बाद, उसके आने वाले पूरे प्रभाव को समझने के बाद, उसके लिए आपको तैयार होना. किसी भी चेंज से या बदलाव से आपके पास आती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, उससे होता है डर और फियर. फिर इट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रेस विच इज तनाव, और उस तनाव से हमारे पास में आती है घबराहट, एंग्जाइटी, और ये सब जब चीज़ें फाइनल स्टेज पर पहुंचती हैं उसको हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं. इस तनाव को या डर को से जीतने के लिए हमें इसकी साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है. किसी भी समस्या को आप समझना चाहते हैं या उसको सॉल्व करना चाहते हैं, एनी प्रॉब्लम विच यू हैव, अनलेस until you get into the genesis of the entire issue behind that particular problem, you cannot solve it. So let's understand the science behind fear. Fear is a protective response of a body against any danger. अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें डर है, वो डर जो है वो बॉडी उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट करती है, और वो स्ट्रेस बॉडी को आने वाले किसी भी खतरे से बचाता है. तो दैट इज़ हाउ इट रिएक्ट्स. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज फियर रिलीजेस स्ट्रेस, and then stress activates the complete autonomic nervous system including sympathetic nervous system. How it works? There is a hypothalamic pituitary axis. Hypothalamic pituitary axis एक हब के तरह काम करता है. एक तरफ उसके ब्रेन है और दूसरी तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम है.
जैसे ही आपको डर महसूस होता है या आपको दिखाई देता है, मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हो और सामने से शेर आता है, तो जैसे ही आंखें इसको महसूस देखती हैं, वो बॉडी को वार्न करती है कि सामने शेर है। इस शेर को देखने के बाद आपकी बॉडी के अंदर दो मेजर हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एड्रेनल, एक कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन के रिलीज होते ही बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करना शुरू करता है। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपका जो खून है, नॉन एसेंशियल पार्ट्स लाइक स्टमक, किडनी, यहाँ से निकल के सीधे के सीधे सारी मसल्स में जाता है। कुछ ब्लड जो है सीधे ब्रेन में पहुँचता है, जिससे कि आपके पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और इस वक्त तीन चीज़ें होती हैं जिसे फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज मैकेनिज्म कहते हैं। या तो आप लड़ेंगे, या आप भागेंगे, या वहीं फ्रीज हो जाएंगे। ये मैकेनिज्म ज़ेब्रा में भी होता है। जब ज़ेब्रा में ये मैकेनिज्म होता है तो 2 मिनट बाद जब शेर से वो ज़ेब्रा बहुत आगे निकल जाता है तो वो उस पूरे इंसिडेंट को भूल जाता है और आराम से अपनी घास खाना शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं होता। मनुष्य में एक अलग क्षमता है सोचने की, और हमेशा गलत सोचने की। अगर आप उसको देखें तो वी कैन गो बैक इनटू द पास्ट, और हम फ्यूचर में भी चले जाते हैं। हम उसी बात को रोज 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 दोहराते हैं। और होता क्या है, हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है बॉडी का अगेंस्ट फियर, वो कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहता है। इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। और ये टॉक्सिन्स करते क्या हैं? ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, या आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, या आपको डायबिटीज़ देते हैं, आपको ओबेसिटी देते हैं, आपको अल्सर देते हैं। इनफैक्ट एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने, रॉबर्ट सपोस्की करके उनका नाम है, उन्होंने एक किताब लिखी है, वाई ज़ेब्रा डोंट गेट अल्सर्स। नो एनिमल गेट्स अल्सर्स। नो एनिमल हैज़ जनरली बीन सीन हैविंग ए ब्लड प्रेशर। वेरी रेयरली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ये सिर्फ इंसान की प्रवृत्ति है और इंसान की सोच है जिसकी वजह से लगता है। सो लेट्स सी हाउ दिस फियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड व्हाई डू वी फियर, व्हाट इज देयर टू फियर, एंड स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट एनवायरमेंट ऑफ COVID-19. Let's see what is there to fear for. Talking about fear during COVID-19. So I have spoken to a lot of people, and मैंने जब भी कई लोगों से मुलाकात करी और पूछा कि COVID-19 में डर किस बात का है, तो किसी ने मुझे वायरस का नाम नहीं दिया। सबने कहा वायरस के लिए हम हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और अपना मास्क लगाते हैं। तो भाई फिर कोविड में डर किस बात का है? तो कहते हैं जी डर जो है ना वो नौकरी का है, सैलरी कट का है, अप्रेजल का है। जायज़ है, अगर आपकी नौकरी जाएगी या सैलरी कट होगी तो आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? बेसिकली जो हमने इतने सारे लोन ले रखे हैं उसकी EMI का इम्पैक्ट है। अगर आप रेंटल्स देते हैं किसी भी चीज़ के तो रेंटल्स पे इम्पैक्ट आएगा, चिल्ड्रंस एजुकेशन पे इम्पैक्ट आता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी फैमिली के एक फिक्स एक्सपेंडिचर है उस पर इम्पैक्ट है। और बाकी भी अगर आपके ऊपर पेरेंट्स डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, तो आप ये थी सारी फैमिली पे इम्पैक्ट है। ये तो इकोनॉमिकल हुआ। सेकेंडली हुआ सोशल का, जिसमें आपका अपना परसेप्शन और दूसरों का परसेप्शन आप उसी के ऊपर काफ़ी विचार कर लेते हैं। यू थिंक क्वाइट अ लॉट ऑन दीज थिंग्स एंड कीप ब्रूडिंग ओवर इट। दीज आर सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम। क्या आप सोचते हैं यार मेरी कोई वर्थ भी है क्या? और उसके साथ में आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास, ये सारे डगमगा जाते हैं। उसके अलावा जब ये सब चीज़ें आपके ऊपर से गुजर रही होती है तो आप पहले विश्वास नहीं करते इस पर, तो आप यू आर ऑन टोटल डिसबिलीफ दैट दिस कैन एवर हैपन टू मी। देन यू आर अपसेट एंड एंग्री, देन you get under a shock कि no this has happened to me now, what has happened, then it really hurts you। आप अपने आप को बहुत ही मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद कई बार आपको लगता है कि आपकी कंपनी ने या आपके एम्प्लॉयर ने आपके साथ धोखेबाजी की। ये आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, इससे आपको एंग्जाइटी होती है, आप कई बार पैनिक कर जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो आने वाला कल है वो पूरा अंधकार में चला गया है, माई फ्यूचर इज़ वेरी ब्लीक। एंड देर आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन जो आप रोज़ अपने आप से सवाल पूछते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ। अब उससे रिलेटेड है, ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच नेगेटिव होती है और आपका स्वास्थ्य भी फर्क पड़ता है। यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली एंड इट स्टार्ट इम्पैक्टिंग बोथ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ,
but there is hope. If we can find time and plan, even if the worst has happened, then, or as well that we can find the right coping techniques. Once again, if we have time and we can plan as to how do we cope with this, and second point is the right coping techniques can help us coming out of this fear of COVID-19. After facing your fears, it's very important now to work on the solution required to reduce the impact of COVID-19 on your economical and social life. So first thing first is that give yourself good amount of time. You need to bring your anxiety level to start planning for future. Second is that you must think about your past successes. Wherever you are, आपने जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी आप पहुँचे हैं, वो अपनी पुरानी मेहनत की वजह से पहुँचे हैं। और उन पुरानी मेहनत को जब आप याद करते हैं तो आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों रिएक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उसको वो वापस डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि आप अपनी पुरानी जितने भी विन्स हैं, सक्सेसेस हैं, उसको याद करें। आप ये सारी जो फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आप अपने तक ना रखें। इससे बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके क्लोज हैं, आपके करीबी हैं, उनसे इन सबको बातें करें, अपने जो डर हैं उसको एक्सप्रेस करें। अगर आप इसको अंदर रखेंगे तो आपके बहुत सारे सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। कई बार बहुत अच्छा होता है कि आप इसमें आगे बढ़ के बात करें। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपना ख्याल रखें, मेंटल, फिजिकल एंड अपने करीबी लोगों का। मेंटल कैसे रख सकते हैं? पहले तो अपने आप को शांत करिए। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत पैनिक करेंगे, एंग्शियस रहेंगे तो आप अपना ख्याल नहीं रख सकते। मात्र 15 मिनट की आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक भारत का एक बहुत ही पुराना नियम रहा है। हम लोग इस मॉडर्न ज़िंदगी में आके इसको शायद भूल गए हैं, लेकिन अगर हम सिंपल चुप रह के ध्यान मग्न रहें, कुछ ना करें, अपने दिमाग पे ध्यान दें, शांत बैठे, तो भी आपके मन को शांति मिलती है। तो पहले, और आप उसके अलावा फिज़िकल वर्क कर सकते हैं, आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे बहुत पॉजिटिव जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और आपकी बॉडी में इसमें पॉजिटिविटी आती है, एक खून दौड़ता है नसों के अंदर। ये बहुत आवश्यक है कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करें। साथ में अपने परिवार का भी ध्यान रखें, उनको भी पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड हैं तो आई एम श्योर वो आपकी एनर्जी को और डबल बूस्ट करते हैं। टेक अ लाइबिलिटी टेस्ट। सो आपने क्या करना, एक पेन एंड पेपर लेना। पेन एंड पेपर के साथ में आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो आपके एसेट्स हैं, उन दोनों को आपने चेक करना है। आप सारे के सारे एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप जान सकते हैं कि मुझे कितना खर्चा आया है और मेरे पास कितना पैसा है। अब वो आपकी शॉर्टकमिंग्स बता सकता है और ये भी बता सकता है कि ये जो पैसा आपके पास में जो भी आपने बचा के रखा है वो कितने महीने तक चल सकता है। एक बार जब आपके पास ये सारी चीज़ें नंबर में आ जाती है, जब आप कॉर्पोरेट के लोग हैं, आपने नौकरी की हुई है और हर चीज़ नंबरों में गिनी जाती है, जब नंबर आपके साथ क्लियर हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक फॉग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, वो एक जो आपके दिमाग में कोहरा छाया हुआ है वो हट जाता है और पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो बेहतर है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दोनों को कैलकुलेट करें। उसके अलावा है अपनी जो बेसिक एक्सपेंडिचर है उसको काफ़ी हद तक कम कर दें। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर में आपके पीसी के अंदर कभी कोई इशू आता है तो पीसी शटडाउन मोड में जाता है। उस शटडाउन मोड के अंदर जब आप दोबारा ऑन करते हो तो सेफ मोड में स्टार्ट होता है। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपके पास किसी भी तरीके का सैलरी का खतरा है या आपके पास में नौकरी का कोई खतरा है या होने वाले इंक्रीमेंट का कोई खतरा है, तो आप उसको एंटिसिपेट करके पहले अपने आप को सेफ्टी मोड में लेके जाइए, ताकि आप अपने आप को किसी में आने वाले मैं कह सकता हूँ डिफ़िकल्ट टाइम को या ख़राब वक्त को आप निकाल सकें। उसके अलावा हमारे पास में है कि आपके पास में एक प्रो सोशल और एक वॉलंटियरिंग की क्षमता होनी चाहिए। आप अच्छे काम करेंगे तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब भी रिलीज़ होता है आपको एक फील गुड का फैक्टर महसूस होता है। आप देखिए, किसी के लिए अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप कोई थोड़ा सा दान देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हो, तो आपको अपने आप में एक प्राइड, एक खुशी, एक आत्मविश्वास सा होता है। तो आप कृपया इस वक्त करिए। जब मुझे कोविड वायरस से डर लगने लगा और हम लोग सारे के सारे घर में बैठ गए,
और जब ये बातचीत चली कि सिविल डिफेंस फोर्स के लिए किसी ने वॉलंटियर करना है, तो मैंने अपना नाम आगे फॉरवर्ड कर दिया। और जब से मैं वहाँ पे बैठ के काम करने लगा हूँ, एटलीस्ट मुझे वायरस से तो नहीं डर लगता। उसके अलावा आपने काम करना है अपने नेटवर्क पे, आपके मित्रों के नेटवर्क पे, अपने एक्स बॉसेस के नेटवर्क पे, सीनियर्स के नेटवर्क पे, कलीग्स के नेटवर्क पे, इसको एक्टिवेट कीजिए। ये जो नेटवर्क है, चाहे वो आपके लोगों का है, चाहे आपके कंप्यूटर के इंटरनेट नेटवर्क का है, दोनों का इस्तेमाल कीजिए। आप इंटरनेट पे बैठ के अपने ही स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं, अपने ही ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, और उसी इंटरनेट की मदद से अपने नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं। आपको पता नहीं कि इस वक्त कितनी इंडस्ट्री बूम करने लगेगी, तो उन इंडस्ट्री को पता करके अपने स्किल को दोबारा रीस्किल करके आप अपने आप को बाज़ार में दोबारा उतार सकते हैं। उसके अलावा है कि आप अपना आत्मचिंतन कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी जो ईश्वर का ध्यान रख सकते हैं। ये ईश्वर के ध्यान रखने में आप ये समझिए बहुत ही साहस मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस व्यक्ति ने और जिस ईश्वर ने आज आपको इस जगह तक पहुंचाया है, वही आपका बेड़ा आगे पार कर सकता है। ये जो आत्मविश्वास है, ये आपकी बहुत मदद करेगा। उसके अलावा आप जो हैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सेट ऑफ पीपल से जोड़े रखें, वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव रखेंगे। अगर आप बार बार उन कलीग से बात करेंगे, जो उन लोगों से बात करेंगे जो कंपनियों को मतलब एक तरीके से गलत बात बोलते हैं, या कंपनियों के बारे में हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, या वहाँ होने वाले कई चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं कि आज इसको निकाल दिया, आज उसको निकाल दिया, तो आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आती है। तो ऐसे लोगों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है, तो बेहतर है कि उन लोगों से बात कीजिए जो कि आपके अंदर पॉजिटिव वे भर सकते हैं। दूसरी बात, और ये इनफैक्ट आखिरी बात है, और वो है अपने आप पर विश्वास करना मत छोड़िए। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है, इसका मिलियंस एंड मिलियंस लोगों पर असर पड़ा है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और आपको, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। इसका फ़ायदा उठाइए और इस फ़ायदे को उठा के अपने जीवन को दोबारा निर्देश दीजिए और अपने दिशा परिवर्तन कीजिए। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्ट योर सेल्फ इनटू अ मोर लाइन ऑफ सक्सेस। With that, I will come to the end of this video, and my request is that you must give me feedbacks. You must also demand as to what exactly and which all topics you would like me to discuss. I am a scholar of positive psychology, and I sincerely believe that we all together can create a very positive impact on ourselves. So see you next in another video in a short while. Thank you.